In this video, we shall start the most important concept of this portion, that is called the axiom and postulates. यहाँ पे हमको ये जानना है कि axiom और postulates ये क्या होता है, क्योंकि पूरा ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है, axioms and postulates पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे इसके बारे में एक्चुअली इस पेज में अंडरलाइन किया हुआ है। हम इसको यहाँ पे अपने कॉपी में थोड़ा सा लिख के यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। एक्चुअली जैसे जस्ट लाइक बिगिनिंग में तो हमको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता है, कोई चीज़ का शुरुआत करना ही पता है बहुत कठिन होता है। तो कभी कभी थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, इनमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जस्ट लाइक ये दोनों यूज़ होते हैं एक ही तरह के वर्ड, बाद में इनको एक ही तरह से यूज़ करने लगते हैं, मतलब देयर इज़, वो समझते हैं कुछ डिफरेंस नहीं, बट देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो ये टर्म्स कहाँ से आया है? यूक्लिड्स एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वेयर नॉट टू बी प्रूव। अब देखिए स्टार्टिंग में तो जो फैक्ट यूक्लिड्स को मिलता था उसी को यूज़ करते थे वो, और उनको उस समय तक प्रूफ भी करने की सुविधा नहीं थी, वो प्रूफ करना नहीं जानते थे, तो खाली एज्यूम करते थे सम सर्टेन फैक्ट्स विच वेयर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स। मतलब ये जो एजम्पशन होते थे, ये जो फैक्ट्स होते थे, वो कैसे मिलते थे? जो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होते थे, जो मतलब बात जो सही है उसी को यूज़ करते थे, दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ्स। सच टाइप ऑफ फैक्ट, सच टाइप ऑफ एजम्पशंस, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स। और जो एजम्पशन थे, जो फैक्ट्स थे, उनको दो कैटेगरी में रखा गया, एक को बोला गया एक्सियम्स एंड एक को बोला गया पोस्टुलेट्स। ओके, so what is the meaning of axioms? The basic facts which are taken for granted without proof are called axioms. Certain basic facts, general facts, मतलब ऐसे फैक्ट जो अदर देन मैथमेटिक्स, अदर देन ज्योमेट्री भी सही होते हैं, उसको बोला गया एक्सियम्स। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, इनको मतलब फैक्ट के रूप में यूज़ किया गया विदाउट प्रूफ। उस समय तक बताया ना कि प्रूफ नहीं कर पाते थे मैथमेटिशियन, स्टार्टिंग था कोई चीज़ का, तो जो भी कलेक्शन होता था, जो भी फैक्ट मिलता था उसको कलेक्ट कर लेते थे, और अगर वो सही है तो उसको यूज़ करते थे। तो अगर वो कोई भी जनरल फैक्ट है नॉट स्पेशली रिलेटेड टू ज्योमेट्री, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सियम्स। बट पोस्टुलेट्स का मतलब हुआ दोज फैक्ट्स विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, मीन्स जो फैक्ट्स स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं उनको नेम दिया गया पोस्टुलेट्स। फैक्ट्स, एजम्पशंस विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, तो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं उनको पोस्टुलेट नेम दिया गया, और जो जनरल फैक्ट्स हैं अदर देन मैथमेटिक्स, अदर देन ज्योमेट्री, उसको नेम दिया गया एक्सियम्स। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये डिफिनीशन और कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, तो इसमें से आप ऐसे देख के इसको लिख सकते हैं। नाउ हियर सम यूक्लिड्स एक्सियम्स आर गिवन इन दिस बुक, ये बुक से ही आप इसको देख सकते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब जैसे ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक थिंग हो गया, वन थिंग ए इक्वल टू बी and also b equal to c, things which are equal, this is the one thing and this is the second thing, and they are equal, then if things which are equal to the same thing then they are also equal, इसका मतलब कि a is also equal to c, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा। ओके, इफ थिंग्स विच आर इक्वल, जैसे a और c हो गया, दो बोथ आर इक्वल टू b, इसका मतलब कि a और c भी आपस में इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सियम। अब ये केवल मैथ की बात नहीं है, कहीं पे भी ट्रू होगा, सो दैट इट इज़ कॉल्ड एन एक्सियम। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अब कोई भी दो चीज़ इक्वल है, अगर सपोज दैट ए इक्वल टू बी, और अगर इसमें दोनों में अगर हम लोग इक्वल ऐड कर दें, मान लीजिए यहाँ पे सी ऐड कर दे रहे हैं, इधर भी सी ऐड कर दे रहे हैं, तो भी इक्वल हो जाएगा। सो इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल and if we add equal things then they are also equal. So this is not the only true for in mathematics only, this is the general fact.
ओके। सिमिलरली थर्ड में बोला कि अगर हम सब लोग सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वल, सेम चीज़ जैसे यहाँ पे ऐड किए थे, अगर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इक्वल में तो भी इक्वल ही रहेगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे अब ये बोल रहा है कि अगर कोई दो चीज़ अगर कोइंसाइड कर जाए तो उसको उस समय इक्वल मान लिया जाता था, है ना, यूक्लिड्स के टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दो एनसीईआरटी की मैथ्स बुक ले लीजिए और उसको एक के ऊपर एक रख दीजिए तो क्या करेगी, कोइंसाइड कर लेगी, एक दूसरे को ढक लेगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बुक क्या हैं, सेम साइज़ की हैं, सेम है। तो यूक्लिड्स के टाइम में यही बोला गया कि अगर कोई दो चीज़ कोइंसाइड कर जाती है इसका मतलब कि वो इक्वल है। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज़ है, जैसे अभी ये पेन है, फुल पेन, अब इसको अगर हम लोग पार्ट में डिवाइड कर दें, आधा कर दें, तो डेफिनेटली ये जो ढक्कन है ये छोटा हो जाएगा, पार्ट हो गया इस पेन का। सो द होल पेन इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, इसके पीस से। सो ओके, तो ये दिस इज़ द कॉमन फैक्ट, है ना। एक्सियम का मतलब हो गया कि कॉमन फैक्ट्स। अब ये केवल मैथ में नहीं होता है, ये कहीं पे भी ट्रू हो जाएगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर इक्वल थिंग को डबल कर दिया जाए तो भी डबल ही रहेगा, जैसे प्लस के लिए हो गया, माइनस के लिए हो गया। तो डबल का मतलब इंटू टू। अगर ए इक्वल टू बी है, इफ़ ए इक्वल टू बी और दोनों को डबल कर दिया जाए, मतलब टू से इंटू कर दिया जाए, दैट इज़ टू ए इक्वल टू टू बी, तो भी इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में बोला थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो इक्वल चीज़ें उसको हाफ कर दें तो दोनों का हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो ये 7 एक्सियम यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको यहाँ से पढ़ लेना, याद कर लेना। कभी कभी आ जाता है राइट एनी 2 एक्सियम, राइट एनी 3 एक्सियम्स, सो इट मस्ट बी रिमेंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट let us discuss with Euclid's 5 postulates here. First postulate, a straight line may be drawn from any one point to any other point. स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसी को इन अदर वर्ड जस्ट लाइक एक्सियम दे दिया गया कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स दिया हुआ है तो उससे केवल यूनिक लाइन ही पास करेगी। इसी को इन अदर वर्ड ऐसे भी लिख दिया गया, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स को मिलाते हुए सिर्फ एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब हुआ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग दोनों तरफ से, देखो यहाँ पे ये भी लाइन सेगमेंट हो गया, दोनों तरफ इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चूँकि फैक्ट्स किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री, इसीलिए इनको यहाँ पे पोस्टुलेट बोला गया है। थर्ड, अ सर्किल में बी ड्रॉन, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, ये पता है हम लोग सर्किल किसी पॉइंट पे किसी भी रेडियस का ड्रा कर सकते हैं। फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोई भी राइट एंगल ड्रा करेंगे, देखने में छोटा बड़ा होगा बट वो इक्वल ही होगा, मेजरमेंट उसका इक्वल ही होगा। दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर 5, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है, इसको समझने में कभी कभी लिखने के लिए भी आता है। राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। 1 to 4 थोड़ा सा इजी है समझने में। इसमें बोला कि इफ़ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, कोई एक स्ट्रेट लाइन अगर 2 स्ट्रेट लाइन को काट रही है, फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एक्चुअली इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे पी क्यू कोई लाइन हो गई और ये ए बी और सी डी पे फॉल मतलब उसको काट रही है। If a line PQ
falls on AB and CD such that the sum of interior angles, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बनेंगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इधर भी बन रहा है, 1 2 नेम दिया है, इधर भी बन रहा है, दूसरी तरफ भी, ओके। बट इज लेस देन 180 डिग्री, ये बोला कि जिस साइड अगर इधर का सम 180 से कम होगा तो इस साइड में अगर हम लोग लाइन को प्रोड्यूस करेंगे इनको, तो ये लाइन जाके क्या करेगी, आगे काट देगी, है ना। इफ़ लाइन्स प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मेट ऑन दैट साइड, अगर इसको हम लोग इधर बढ़ाएंगे तो इधर काट देगी। अगर इस साइड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होगा तो ये लाइन इधर काटेगी जब इसको बढ़ाएंगे। तो इसमें यही बोला है कि इफ़ अ लाइन falls on two lines AB and CD such that the sum of interior angles is less than 180 degree on the left side, मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में काट रही है of PQ, therefore lines AB and CD will eventually intersect। अगर हम लोग इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे बोला है कि इफ़ टू लाइन्स प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली देन मीट ऑन दैट साइड, उसी साइड में वो लाइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे को काट देगी। तो ये दिस इज़ द फिफ्थ पोस्टुलेट, इसको स्पेशली आपको याद करना पड़ेगा और कभी कभी इसमें लिखने के लिए भी आ जाता है, तो इसको समझने के लिए यहाँ से जैसे डायग्राम में समझाएं समझ सकते हैं। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर।